नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। दरअसल तेजस्वी यादव उन्होंने कहा कि अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, यह चुनाव के बाद तय होगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार भाजपा के हाथों की कठपुतली बनकर रह चुके हैं और भाजपा सिर्फ उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, स्पष्ट संदेश है। 14 नवंबर के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को एनडीए के लोग कहीं उनका पब्लिकली चेहरा भी विजिबल नहीं होगा। बार बार प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं कोई नाम नहीं। अब तो उनके अपने लोग बोल रहे हैं। इसमें आपको इन बिटवीन द लाइंस भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब तो स्पष्ट उन्होंने दीवार पे लिख दिया है कि नीतीश कुमार जी 14 नवंबर के बाद एनडीए में पब्लिकली आपको कहीं नहीं दिखेंगे। सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है, तो हमारे लिए वो है नहीं है, बनाएंगे नहीं बनाएंगे कोई पता नहीं। राहुल गांधी की कल कार्यक्रम लोगों के बीच जाकर मछली पका या तालाब में कह रहे हैं काम अच्छा नहीं है, इसलिए जलेबी छान रहे। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री को काम है देश भर का छोड़ के पिछले 4 महीने से बिहार में डेरा डाले हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी बिहार में बैठे हैं। आपने ये सवाल किसी भारतीय जनता पार्टी के एक भी आदमी से पूछा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने किसी से पूछा है? आपके अंदर इतनी नैतिकता या इतना साहस है पत्रकार महोदय कि आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से ये सवाल पूछ लेंगे कि आपको कोई काम नहीं बचा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को, 2 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों को, बिहार सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, इतने बड़े देश को छोड़ के और आप बिहार में डेरा डाले हुए हैं। आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। वो देश के नेता प्रतिपक्ष है, वो यंग है, एनर्जेटिक है, वाइब्रेंट है, वो स्विमर है, ताइक्वांडो है। आपकी जो भावना है उसका प्रकटीकरण आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का? ये बताइए। राहुल गांधी जी एक अच्छे स्विमर हैं। उन्होंने गांव के देहात के एक पोखर में, जिसमें प्रधानमंत्री या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत नहीं है कि कोई अपना पजामा उठा के उसमें पैर रख सके, आप वो सकारात्मकता नहीं खोज रहे हैं और आप कह रहे हैं काम नहीं है, तो राहुल गांधी जी मछली पकड़ रहे हैं। उस गंदे पानी में ये पैर भी रख देंगे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता? वो उस खुले मैदान में तो नहीं जाते कि हमको डेंगू का मच्छर काट लेगा, और राहुल गांधी जी उसमें स्विम कर रहे हैं। आप उसमें सकारात्मकता खोजने की बजाय नकारात्मक खोज रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि वो एक अच्छे फिशर भी हैं, मछली भी पकड़ना जानते हैं, तैरना भी जानते हैं, और जो हमारे मछुआरा भाई हैं उनकी रोजी रोटी है। वो लास्ट मैन इन द लास्ट क्यू में जो खड़े हैं, उनके साथ उनके पेशेगत जो मछली पालन है, मछली पकड़ना है, अगर वो स्वयं दिखाने मेरे को भी ये काम आता है, तो वो प्रधानमंत्री जी आपके लिए अच्छे हैं। आपके चैनल पे आके दिन रात वो रोड शो प्रधानमंत्री जी ने किया, पूरा पटना 4 घंटे ठप रहा, एम्बुलेंस नहीं गुजर पाई। उस पर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने मछली क्यों पकड़ी? क्योंकि उनके पास काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास काम है। जो 4-4 घंटे देश का प्रधानमंत्री यहाँ नुक्कड़ सभाएं कर रहा है, चौक चौराहे पे नुक्कड़ नाटक कर रहा है। आप लोगों की गजब है। तेजस्वी यादव दवाई, पढ़ाई या कढ़ाई, रोजगार, नौकरी की बात कर रहे हैं। कल अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया कि रंगदारी एक बात करेगा। क्या लग रहा है कि जंगल राज, रंगदारी, इन मामलों को लेकर के बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव हमलावर है? मैं फिर वही कह रहा हूँ, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की आप भाषा और सोच देखिए, भाषा देखिए। अब बुरा देखन मैं चला, बुरा मिला ना कोई, जब खोजा आप नू मुझसे बुरा ना कोई। उनकी ऐसी भावना है, उनके ऐसे सोच विचार हैं। अब 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हो सकता है तभी तो गृह मंत्री जी के अपने अधीन एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। और अगर समय मिले उनको, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, तो जरा अपने एनसीआरबी के आंकड़े देख लिए। टॉप 5 राज्य जो है अपराध में, अपहरण में, बलात्कार में, वो बीजेपी शासित है। तो हो सकता है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने
उन बीजेपी शासित राज्यों में ये 3 विभागों की रंगदारी का अपहरण की बात कर रहे हैं, उन्होंने खोल रखा होगा। 20 साल से उनकी यहाँ सरकार है, उन्होंने खोल रखा होगा। इतिहास के बासी पन्ने सूंघने बिहार आए हैं तो सूंघते रहे, किसको कोई फर्क पड़ता है? हाँ, वो अच्छा बिहार में आके ये लोग क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी? मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है बिहार के युवाओं से, क्योंकि देश का सबसे यंग स्टेट है बिहार। आप गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब ये गुजरात में जाते हैं, उनके एक एक भाषण को सुनिए, उनके स्पीच के कंटेंट को सुनिए, उनकी एक एक शब्दावली पे, एक एक शब्द पे आप गौर कीजिएगा। वहां क्या बात करते हैं? हम गुजरात को गिफ्ट सिटी देंगे, हम गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगाएंगे, हम गुजरात में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, हम गुजरात में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाएंगे, हम गुजरात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे, हम गुजरात की स्टेट कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे, हम गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, हम गुजरात में वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और यही दोनों आदमी जब बिहार में आते हैं तो क्या बात करते हैं? कट्टा, रंगदारी, अपहरण। क्यों भाई? मतलब आप ये सोचिए कि उनको बिहार के प्रति उनकी क्या सोच है और बिहारियों के प्रति उनके मन में क्या भावना है। वो जब बिहार आके बिहार के युवाओं से क्यों नहीं ये संवाद करते कि हम बिहार में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाएंगे? तो यही बात हुई ना, प्रधानमंत्री जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यही बात हुई ना, जब वो गुजरात में जाके बात करेंगे डेवलपमेंट की और बिहार में आके बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन की। ये कहाँ का न्याय है? ये तो आप भी सारे मेरे बिहारी भाई पत्रकार हैं, आप उनसे भी सवाल पूछिएगा। अभी आपके सामने कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे, उनसे पूछना कि गुजरात में जाके आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।